हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे जो फोर्थ सेमेस्टर है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, उसके AG 406 आपका सब्जेक्ट है। टाइटल है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग एक पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज दूसरा पार्ट है। उसमें 50 क्वेश्चन कवर हो गए थे। आज हम 51 से शुरुआत करेंगे। उसमें जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, कंट्रीब्यूशन द दीज सोर्स ऑफ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, फैमिलियराइजेशन एंड विद बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, यहाँ तक कवर हो चुका था आप लोगों का। आज हम बात करेंगे फैमिलियराइजेशन विद टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट, गैसीफायर्स, बायोगैस, बायोअल्कोहल, बायोडीजल एंड बायो ऑयल प्रोडक्शन एंड देयर यूटिलाइजेशन। बाकी और चीज़ें जो भी हैं कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 51, बायोडीजल उत्पादन के लिए सामान्यतः कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है। तो बायोडीजल उत्पादन के लिए जेट्रोफा तेल प्रयोग किया जाता है। जेट्रोफा का प्लांट होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, जिससे डीजल निकलता है। ठीक है, उसी को बायोडीजल जो है उसमें बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। तो फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोगैस प्लांट के स्लरी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, डाइजेस्टेड। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैविक अपशिष्ट का प्रमुख ऊर्जा रूपांतरण किसके माध्यम से होता है। तो जैविक अपशिष्ट का जो है प्रमुख ऊर्जा रूपांतरण होता है आपका बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले पवन ऊर्जा का फार्म की स्थापना कहाँ हुई थी। सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में हुई थी। ठीक है, एनोरेबिक डाइजेशन में कौन सी जीव सक्रिय होते हैं। तो विषाणु होते हैं। ठीक है, तो एरोबिक में जीवाणु होते हैं, ध्यान रखिएगा। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो मीथेन गैस होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा ये वाला। सौर ऊर्जा का प्रमुख लाभ क्या है। तो प्रदूषण मुक्त जो है सौर ऊर्जा का प्रमुख लाभ है। ठीक है, सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है। बायोफ्यूल उत्पादन के लिए एंजाइम कौन से कार्य में सहायक होते हैं। तो किण्वन में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी तकनीक बायोगैस को ठोस ईंधन में परिवर्तित करती है। तो पायरोलिसिस जो है आपको ठोस ईंधन को बायोमास को ठोस ईंधन में परिवर्तित करती है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र में निर्माण में मुख्य सामग्री कौन कौन सी होती है। तो ईंट और सीमेंट होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोडीजल के दहन में कौन सी गैस कम उत्सर्जित होती है। तो SO2 बहुत ही कम उत्सर्जित होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा द्वारा पानी गर्म करने का यंत्र क्या कहलाता है। उसको कहते हैं सोलर हीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बायो ऑयल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। तो किससे, पायरोलिसिस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सौर ऊर्जा का दोहन करने वाली सबसे सामान्य डिवाइस क्या है। तो सोलर तेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायोफ्यूल का प्रमुख लाभ क्या है। तो बायोफ्यूल का प्रमुख लाभ नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोगी क्षेत्र में होता है। भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बायोगैस संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एनारोबिक अपघटन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बायोगैस संयंत्र में गैस एकत्र करने वाला भाग कौन सा होता है। गैस धारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रकार की ऊर्जा सबसे कम प्रदूषण करती है। सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं होता। भारत में अक्षय ऊर्जा मंत्रालय कब स्थापित हुआ। तो 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायोडीजल उत्पादन के लिए आवश्यक ट्रांसएस्टरीफिकेशन प्रक्रिया में मुख्य अभिकर्मक क्या होता है। तो मिथेनॉल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव ईंधन का प्रयोग कौन सा प्रकार डीजल इंजन में सीधे प्रयोग किया जाता है। तो बायोडीजल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, सोलर पैनल किस तकनीक से ऊर्जा बनाते हैं? तो सोलर पैनल फोटोवोल्टिक तकनीक से ऊर्जा बनाते हैं। बायोगैस संयंत्र की अवशिष्ट स्लरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवशिष्ट स्लरी जो होती है आपकी, उसका उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बायो अल्कोहल कौन सी प्रक्रिया से उत्पादित होता है? तो किण्वन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में गैस का दबाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गैस निर्माण में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बायोफ्यूल का उपयोग स्पार्क इग्निशन इंजनों में होता है? तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बायोफ्यूल का उपयोग स्पार्क इग्निशन इंजनों में होता है? तो इथेनॉल का प्रयोग होता है। शायद ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? तो सोलर थर्मल स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का उपयोग निम्न में से किस कार्य में नहीं किया जाता है? तो पानी के शुद्धिकरण में नहीं किया जाता। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा का उत्पादन की इकाई क्या होती है? तो मेगावाट होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसीफायर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बायोगैस से गैस उत्पन्न करना। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बायोफ्यूल चीनी आधारित होता है? ठीक है, इथेनॉल आपका। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सोलर ड्रायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फसलों के सुखाने में। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का अनुप्रयोग नहीं है? तो सोलर ट्रैक्टर सौर ऊर्जा का अनुप्रयोग नहीं है। सोलर हीटर और बाकी सोलर से चलते ट्रैक्टर नहीं चलता। ठीक है। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो पवन ऊर्जा आपकी जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बायोफ्यूल उत्पादन में प्रयुक्त सबसे सामान्य फसल कौन सी है? तो मक्का है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र में इनलेट का कार्य क्या होता है? तो सामग्री का प्रवेश। ठीक है। इनलेट मतलब अंदर लेना, सामग्री का प्रवेश किया जाता है। ठीक है। बायोफ्यूल कोटेशन में B20 का अर्थ क्या है? B20 का अर्थ होता है 20% बायोडीजल इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र सौर ऊर्जा द्वारा जल शुद्ध करता है? तो सोलर डिस्टिलेशन यूनिट। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऊर्जा स्रोत में मौसम प्रभावित होता है? तो ये ऑप्शन आपका सौर ऊर्जा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सोलर फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल में बायोडीजल नहीं बनता है? तो धान में बायोडीजल नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बायोगैस संयंत्र के निर्माण हेतु प्रमुख रूप से किन जीवाणुओं की आवश्यकता होती है? तो एनारोबिक। ठीक है। ये आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एनारोबिक जीवाणु ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सोलर पैनल किस धातु से बने होते हैं? तो सिलिकॉन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायोफ्यूल में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल होना। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर पंप किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी होते हैं? तो ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक थे आपके जो है दूसरा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपका सिलेबस काफ़ी छोटा है। ठीक है। हम लोग 5 पार्ट करवाएंगे इसके, 50-50 क्वेश्चन हो गए, तो वही 250-300 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी हो सकता है एक मास्टर क्लास रख दें आपका, तो 300-350 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी से पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। बाकी क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है। और बाकी जहाँ जिस आपका जो सिलेबस बड़ा होता है तो हम लोग उसके 5 से 6 पार्ट 7 पार्ट करवाते हैं। पूरा सिलेबस करवाते हैं। ऐसा नहीं है 1 पार्ट करवा दिया, 2 पार्ट करवा दिया, ठीक है, उसके बाद में छोड़ दिया। तो आपका बड़ा जब सिलेबस होता है तो कम से कम एक पार्ट में 100 क्वेश्चन भी करवाते हैं, 70 क्वेश्चन भी करवाते हैं। ठीक है। इस तरीके से पूरा कवर कराया जाता है। ठीक है। अब आप लोगों को सुविधा के लिए एक चीज़ बता दें हम कि चैनल पर जब जाएंगे, ठीक है, आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। प्ले लिस्ट बनी हुई है तो उसमें 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर तीनों सेमेस्टरों की प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। उसमें अब जब आप क्लिक करेंगे तो सीरियल से जो पेपर है, ठीक है, जो स्टार्ट हुए हैं पेपर, सीरियल वाइज पूरे पेपर के सबके पार्ट एक साथ मिल जाएंगे आपको, तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। आपका पहला पेपर हो चुका है, ठीक है, जो कि 9 को था, 10 को था, वो भी हो चुका है।
ठीक है। आपका तीसरा पेपर है, सारे पार्ट इसी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, मेरी ज्ञानपीठ को। उसके बाद में हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि इस क्लास की जो PDF है आपको, ठीक है, रिवीजन के लिए आप लोगों को PDF चाहिए होती है, तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री ज्ञानपीठ पर मिल जाएगी आपको, ठीक। हाँ, आप लोग हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ व्हाट्सअप और टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई, क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।